इससे पहले हमने ऑब्जर्वेशनल प्ले और ऑब्जर्वेशन की बात की, जिसमें मैंने बताया कि ऑब्जर्वेशन कम्स नेचुरली टू चिल्ड्रन। अब हम सेकंड जो चीज़ देखेंगे वो दैट इज़ डिस्कवरी प्ले। नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व समथिंग एंड समथिंग कैचेस योर आई, या बच्चे के कोई चीज़ उसको बहुत ही अट्रैक्ट करती है, उसके बारे में बहुत जब वो क्यूरियस होता है, तो फिर वो डिस्कवरी फेज़ के अंदर जाता है, दैट ही वांट्स टू लर्न मोर अबाउट दैट थिंग, या उसके बारे में वो कुछ और एलिमेंट्स करना। फॉर एग्जांपल अगर आप उसको कोई उसका फेवरेट टॉय दें और वो कोई ओपन अप होता है या ओपन होकर उसके अंदर कोई और चीज़ होती है, तो वो उसकी क्यूरियोसिटी उस इनिशिएट होगी और वो उसको डिफरेंट तरीक़ों से डिस्कवर करना शुरू कर देगा। दैट इज़ आफ्टर द ऑब्जर्वेशन। बिफोर ऑब्जर्वेशन डिस्कवरी नहीं आ सकती, डिस्कवरी हमेशा ऑब्जर्वेशन के बाद ही आती है। नाउ डिस्कवरी प्ले इज़ क्वाइट फ्री फॉर्म and is typically characterized by having minimal teacher guidance, fewer teacher explanations, solving problems with multiple solutions, use of hand-on material, minimal repetition and memorization. आप देख सकते हैं कि बहुत ही फ्री फॉर्म और बहुत ही फ्लेक्सिबल किस्म का प्ले होता है, जिसमें बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा आप डिस्कवर करने का रूम देते हैं, डिस्कवर करने के एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करते हैं अपने लेसन के अंदर। दैट इज़ डिस्कवरी प्ले। इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? लीड देम टू डिस्कवर मोर अबाउट देयर ओन बॉडी बाय लुकिंग एट फिंगरप्रिंट्स। मैग्नीफाइंग ग्लास से अपने फिंगरप्रिंट्स को ऑब्जर्व करना, या फिर पेंट से आप उनको फिंगरप्रिंट्स की डिफरेंट फिगर्स आप बनवा सकते हैं। ये वाला आर्ट, इट इज़ अ आर्ट फॉर्म ऑफ डिस्कवरी प्ले। फिर इसके अलावा आप कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे फिज़िकल साइंसेस के इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं उनको, जैसे बॉल्स, रैम्स, पुलीज़। अगर आप किसी सरफेस के नीचे बॉल्स रख देते हैं बहुत सारे छोटे छोटे, वो ईजीली स्लाइड होती है। तो ये इनिशियल साइंस कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत अर्ली चाइल्डहुड में आप उनको देना शुरू करते हैं, और क्या होता है कि जब वो एडवांस लेवल पर जाते हैं, एक्चुअली साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं, सो दैट फाउंडेशनल नॉलेज हेल्प्स देम टू गेन द कॉन्सेप्ट्स, साइंस कॉन्सेप्ट्स लेटर ऑन। फिर आस्क क्वेश्चंस टू स्टिमुलेट थिंकिंग अबाउट हाउ एंड व्हाई थिंग्स मूव। फॉर एग्जांपल आप उन्हें इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं कि हाउ डू बर्ड्स फ्लाई, एंड लेट द चाइल्ड एक्सप्लेन कि वो क्या कहते हैं कि बर्ड्स किस तरह फ्लाई करते हैं। आपको बड़े इंटरेस्टिंग आंसर्स मिलेंगे, एंड यू विल ऑल्सो गेन इनसाइट कि किस तरह बच्चे सोचते हैं और किस तरह से इमेजिनेटिव होते हैं। सो डू नॉट गिव देम डायरेक्ट आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। द की इज़ टू पुट अ क्वेश्चन फॉरवर्ड एंड देन लेट द चिल्ड्रन डिस्कवर कि अब हमने यहाँ से आगे इसको कैसे देखना है या कैसे इसका सोल्यूशन निकालना है। तो योर रोल as a teacher, as an early childhood educator, is to guide the students towards their answer, not tell them the answer right away. So this is very important in discovery play. Now the third one is role play, और ये भी बहुत important है। रोल प्ले में बहुत सी ऐसी चीज़ें बच्चे करते हैं जिसमें उनकी इमेजिनेटिव, क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। रोल प्ले को हमने पिछले मॉड्यूल्स में भी डिस्कस किया है। यू कैन गो एंड विजिट दोज मॉड्यूल्स फॉर अ डिटेल रिव्यू ऑफ व्हाट इज़ रोल प्ले, और किस तरह से स्टोरी टेलिंग में इसको इंटीग्रेट किया है, किस तरह से कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स में रोल प्ले इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑफ दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दोज मॉड्यूल्स। नाउ रोल प्ले इज़ एन एक्टिविटी वेयर चिल्ड्रन टेक ऑन डिफरेंट रोल्स और प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स दैट आइदर मिमिक रियल लाइफ और इमेजिनरी एक्सपीरियंसेस। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स वो टेक ऑन कर लेते हैं या प्रिटेंड करते हैं, जिसे आप प्रिटेंड प्ले भी कहते हैं, कि विच दे वांट टू बी, या इमेजिन देमसेल्व्स। फॉर एग्जांपल सुपर हीरो प्ले है, या अगर कोई गर्ल्स हैं तो वो ज़्यादातर वो पुशिंग द डॉल इन अ प्रैम और वो प्रिटेंड कर रहे होते हैं फैमिली प्ले कर रहे हैं, या गोइंग टू अ शॉपिंग मॉल और सेलिंग आइटम्स ऑन अ मार्केट, या पिज़्ज़ा मेकिंग है या बेकरी है। इस तरह के डिफरेंट रोल्स हैं जो बच्चे परफॉर्म करते हैं उन प्लेज़ के अंदर, और इस तरह क्या होता है कि वो उन रोल्स के बारे में जान रहे होते हैं। बेसिकली हो क्या रहा होता है कि वो इन रोल्स को रियलाइज़ करके अपने माइंड में उनके बारे में सीख रहे होते हैं कि हाउ, फॉर एग्जांपल हाउ डज़ अ बेकर बेक अ केक, और हाउ डज़ अ पुलिसमैन डज़ हिज जॉब। तो इस तरह से उनको लाइफ स्किल्स और सोशल स्किल्स भी, उसके एलिमेंट्स भी उसमें इंटीग्रेट हो रहे होते हैं जब वो रोल प्लेइंग कर रहे होते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रोल प्ले। सो वो कहते हैं कि अगर बच्चे फ़ोन डायल करें प्रिटेंड प्ले में, इफ़ दे हैव अ टॉय मोबाइल फ़ोन एंड दे आर कॉलिंग यू, you as an adult should answer that phone. It means कि वो एक ख़ास रोल में गए हैं and they expect you to perform that role, and you should give that positive response and that interaction to the child. अब ये जो 3 एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए हैं, ऑब्जर्विंग के, डिस्कवरिंग के और रोल प्लेइंग के,
Why are they important? Number 1, for critical thinking, creative thinking, problem solving, scientific and logical thinking, and fostering imagination. इसमें से सारी की सारी स्किल्स वैसी हैं जो कि 21st सेंचुरी स्किल सेट के अंदर रिक्वायर्ड है बच्चों को, और लिहाजा दीज टाइप्स ऑफ प्ले शुड बी इंटीग्रेटेड इन द अर्ली चाइल्डहुड करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन.